हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। उस सीरीज़ में जो फर्स्ट लाइफ बुक है उसका चैप्टर 2 अभी हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 2 जो कि नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को, इट मीन्स हिंदी व्याख्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने कवर किया और आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो चलिए देखते हैं। Question 1. What does Mandela think about the patriots? Can they be repaid? Repaid. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया है, ये होना चाहिए था repaid. मंडेला उन बलिदानियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लौटाया जा सकता है कुछ भी उनके बलिदान के प्रति? आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं मंडेला। Nelson Mandela thinks about the patriots that the day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of his people whose suffering and courage can never be counted or repaid. नेल्सन मंडेला सोचते हैं अपने उन बलिदानियों के बारे में जो उनसे पहले बलिदान दे चुके थे उनके देश की, उनके काली लोगों की आज़ादी के लिए। वो कह रहे हैं कि वो जो अकल्पनीय दिन आई थी ना, यानी वो आज़ादी का दिन जो आया था, वो उन तमाम थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे उनके ग्रुप के, उनके बलिदान के प्रति आया था। हुज सफरिंग, जिनकी पीड़ा और जिनके साहस को ना तो कभी काउंट किया जा सकता है और ना ही कभी लौटाया जा सकता है, ये बता रहे इस आंसर में। What ideas does Mandela have about courage, love and hate? मंडेला जो हैं वो कौन से आइडियाज़ को, कौन से विचार को साहस, लव और हेट के बारे में बताते हैं। देखते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए, मंडेला टोल्ड दैट ही लर्नड करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मंडेला बताते हैं कि उन्होंने साहस का मीनिंग ये सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर भय नहीं है, आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि साहस का मतलब ये है कि आप साहस किसी भी फियर या प्रॉब्लम पर आप जब ट्रायम्फ यानी जीत प्राप्त कर लेते हैं, इसका मीनिंग साहस है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेयर्स फियर। ब्रेव यानी बहादुर इंसान वो नहीं है जो भय या डर फील ही नहीं करता है, बल्कि वो बहादुर है जो डर या भय पर विजय प्राप्त कर ले। About the love and hate, he tells that no one is hating another person because of the color of his skin, his background or his religion. कह रहे हैं कि मंडेला बताते हैं हेट के बारे में कि कोई भी no one is hating person, नफरत करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वह तो क्योंकि रंग के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर, या रिलीजन धर्म के आधार पर कोई भी हेट नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। इंसान हेट करना सीखता है, नफरत सीखता है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल। अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला was the hero of South African freedom movements comment. नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के आज़ादी के हीरो थे, इस पर कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। Undoubtedly we can say that Nelson Mandela was the hero of South Africa's freedom movement. बिना डाउट के निसंदेह हम कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की आज़ादी की जो लड़ाई थी उस मूवमेंट के हीरो थे, नायक थे। Since he fought against white government who had ruled there, चूँकि वहाँ पर जो वाइट पीपल थे ना, गोरे लोग थे, उनकी सरकार थी और वही वहाँ पे शासन किया करते थे। That government was a one-sided party who only focused on white people. और वो जो सरकार थी ना, वो एक तरफा सरकार थी, एक तरफा देखती थी, एक तरफा पार्टी की थी, जो कि केवल और केवल फोकस करती थी वहाँ के गोरे लोगों पर। After growing up, Nelson Mandela joined African National Congress Party who was fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला जब बड़े हुए ना, तो बाद में चल कर के
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में उन्होंने क्या किया, ज्वाइन हो गए। और वो पार्टी उस समय इस अपार्थाइड रंगभेद की नीति पर क्या कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, ठीक है, स्ट्रगल कर रही थी। While struggling a lot many times, he was arrested and sent to prison, but at last he and his party achieved political emancipation. स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए बहुत बार ऐसा टाइम आया जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फिर उन्हें जेल में भेज दिया गया, लेकिन अंत में वह और उनकी पार्टी क्या करते हैं, अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं इस पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी इस राजनीतिक रंग भेद की नीति से छुटकारा मिलता है उन्हें। इमेंसिपेशन इट मीन्स छुटकारा। एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994, और वह 1994 में चल करके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। जब नेल्सन मंडेला अपने लोगों के लिए क्या कर रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने कौन कौन से ऐसे डिफिकल्टीज फेस किए, बताइए। देखिए आंसर दे रहा है, देयर वर मेनी डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। जब नेल्सन मंडेला अपने लोगों के लिए वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज उन्होंने फेस किया। लाइक जैसे ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स बिकॉज ही डिड नॉट गिव इन टू द अथॉरिटीज प्रेशर। वह तकरीबन 27 सालों तक जेल में रहे। क्योंकि वह वहाँ की जो शासन थी, अथॉरिटी थी ना, उसके सामने सर नहीं झुका रहे थे, इसलिए उन्हें 27 सालों तक एक लंबी कारावास जीवन बिताना पड़ा। He left his home and started to live like a monk. उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। इस आज़ादी की लड़ाई में जब शामिल हुए तो इनको जेल में डाल दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि घर बार फैमिली सभी को छोड़ दिया और एक मोंक साधु सन्यासी की तरह जीना इन्होंने शुरू कर दिया, मतलब जेल में जीना शुरू कर दिया। He was beaten in prison in mercilessly, और जब वह जेल में थे ना तो उन्हें मर्सिलेसली यानी बेहिसाब पीटा गया, जिसका कोई अंत नहीं था, जानवरों की तरह पीटा जाना। ठीक है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो असाधारण ह्यूमन डिजास्टर था, मानवीय विनाश था, किस चीज़ को रेफर करते हैं नेल्सन मंडेला, किस चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो असाधारण मानवीय डिजास्टर माना उन्होंने, क्या है? देखिए, बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। मंडेला कहते हैं कि जो असाधारण ह्यूमन डिजास्टर है ना, वो किसके ज़रिए है? जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की नियम चल रही थी ना, रंगभेद की नीति चल रही थी, वही थी सबसे ज़्यादा ह्यूमन डिजास्टर का कारण, जो कि जिसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। ड्यूरिंग दैट देयर वॉज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर्स ड्यू टू दैट ब्लैक पीपल सफरिंग अ लॉट। और उस समय रंगभेद की जो नीति, रेशियल सेग्रीगेशन, रंगभेद की नीति जो चल रही थी, उसमें जो ब्लैक पीपल थे ना, काले लोग थे, बहुत ज़्यादा पीड़ा झेल रहे थे। देवर इट मीन्स ब्लैक पीपल नॉट अलाउड टू आस्क फॉर देयर फ्रीडम और राइट्स। और उस समय क्या था, जो वो लोग थे, इट मीन्स जो ब्लैक पीपल थी ना, वहाँ की जनता, वो उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी आज़ादी या अपने हक के लिए कुछ पूछ सकें या मांग कर सकें। मंडेला स्पेंट मेनी ईयर्स एज प्रिजनर वेयर ही वॉज बीटन मर्सीलेसली। और मंडेला बहुत साल तक जेल में भी अपने लाइफ को बिताया, जहाँ पे उन्हें बेहिसाब बेझिझक जानवरों की तरह पीटा जाता था कि तुम ये आज़ादी की मांग मत करो। He considers that it is a great glorious human achievement that a black person become the president of his country, while few years back they were not even considered as a human being। और वह मानते हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है मानव के लिए। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक पर्सन, वो काला व्यक्ति आज राष्ट्रपति बनने जा रहा है अपने देश का, जो कि कुछ सालों पहले ये हाल था कि उसे एक मानव की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता था। तो ये आंसर हुआ इसका। सो 5 क्वेश्चंस आई थिंक, यस 5 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा था स्टूडेंट्स। तो हमने आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर किया। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में आने वाली नई पैटर्न के आधार पर पूरा का पूरा इंग्लिश एंड मैथ्स का सिलेबस को कवर करेंगे इस चैनल पर। सो डेली रात 8 बजे। सो मिलते हैं कल रात 8 बजे लेकर के
इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।